नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर घर की बात निधि के साथ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे घर में दशहरे की पूजा किस प्रकार होती है और इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो क्या है। दशहरा, जिसको विजयदशमी भी कहते हैं, आप सभी को पता ही है, अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म में दशहरे दो प्रमुख घटनाओं की याद दिलाता है। पहला तो भगवान श्री राम ने इस दिन रावण का वध किया और बुराई पर विजय पाई। दूसरा, माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक जो राक्षस थे उनका संहार करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी। जो पहला वाला है वो तो सभी को पता है कि इस दिन श्री राम जी ने रावण को मारा था। तो दूसरा कुछ नहीं पता होता है तो मैंने बच्चों को भी बताया, माँ दुर्गा ने इस दिन जो महिषासुर राक्षस थे उनका वध किया था। यही कारण है इसको विजयादशमी कहा जाता है। तो ये त्यौहार हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, बुरी चीज़ का एक ना एक दिन अंत होता ही होता है और अंत में जो जीत है वो हमेशा सत्य की और धर्म की ही होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा में अग्यारी होती है। 10 ये छोटे छोटे जो कुल्हड़ हैं इनमें खील बताशे और दक्षिणा रखी जाती है। जौ बोए जाते हैं जो पहले दिन उनको रखा जाता है और लड़कों के कान पर उसको लगाते हैं। मैं तो लड़का लड़की नहीं मानती, सभी के लगाती हूँ। दोनों बच्चे एक जैसे हैं मेरे। और सुबह से ही खाना पीना सब शुरू हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड का कुछ अर्जेंट वर्क था तो उनको ऑफिस जाना था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन जो भी मैंने भोग प्रसाद बनाया पूरे मन से बनाया। और अग्यारी में वो चढ़ता है प्रसाद, तो अठावरी बोलते हैं, 8 पूड़ी खीर का मेन प्रसाद होता है। बाकी सब्जी आप जो भी बनाना चाहें वो बनेगा। तो तिलक करके और पूजा शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पूजा जेंट्स ही करते हैं, तो मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और बेटे को साथ में बिठाया हुआ है, तब जिससे कि उसको भी आगे पता लगता रहे किस तरह से पूजा की जाती है। तो पूजा का शुरू करते समय सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, उसके बाद राम जी की और दुर्गा जी की, उन सब की आराधना होती है। तो इसमें सब में नारियल, फल, मिठाई, अक्षत, रोली चढ़ाई जाती है और अग्यारी में सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जय श्री राम के साथ, जय माता दी के जयकारे के साथ पूजा का जो अंत में प्रसाद बांटा जाता है। तो ये जो प्रसाद है जो कुल्हड़ में रखा हुआ है, आस पड़ोस में मैं सबको एक एक देती हूँ दशहरे का प्रसाद। और मैं बच्चों से ही भिजवाती हूँ और बच्चों को ये सिखाती भी हूँ कि जो भी बड़ा ले उसके इस दिन पैर ज़रूर छूना, उनके आशीर्वाद लेना। तो ये एक प्रेरणा का पर्व है, बच्चे सीखते हैं। ये जो हमारी संस्कृति है, हम ही लोगों का मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आगे बढ़ाना। तो इससे हम भी सीखते हैं। और हम जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, बस उसके प्रकार टाइप अलग अलग होते हैं। तो हमें साहस और धैर्य के साथ सही रास्ते पर चलना चाहिए और कठिनाई जो है उसका अंत एक ना एक दिन ज़रूर ही होता है। जैसे भगवान राम ने अपनी मर्यादा का पालन किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बोलते हैं, और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त की। और उनसे हमें सीखते हैं कि जीवन में ईमानदारी, कर्तव्य, अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे घर में दशहरे की पूजा संपन्न होती है। हमारे यहाँ तोरई के जो फूल हैं वो भी पूजा में रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें नहीं मिलते तोरई के फूल। तो अब जो चीज़ है पूरी श्रद्धा भाव से उससे हम पूजा को करते हैं। और जिसके यहाँ जो जैसे बिजनेसमैन है कोई, तो वो अपने उस चीज़ का जिसके यहाँ काम होता है उसको भी पूजते हैं, तिलक लगाते हैं, शस्त्रों की पूजा होती है। हमारे यहाँ लैपटॉप और फ़ोन का काम है, तो जिस चीज़ का काम है भाई उसको हमें पूजना चाहिए, उसकी हमें आराधना करनी चाहिए। तो इस तरह से पूजा होती है। खीर और पूड़ी का प्रसाद है, इसको अग्यारी में चढ़ाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर ये जो खीर है इसको, जो हमारी सारी खीर बनी हुई है उसमें मिला देते हैं और सबको खीर का प्रसाद भी देते हैं। तो बाकी मैंने भोग में भी आज बनाए थे। भाई 2-3 दिन हो जाते हैं पूड़ियाँ खाते खाते, तो बच्चे और सबका मन नहीं करता पूड़ी खाने का, लेकिन प्रसाद के लिए तो बनती ही बनती हैं। तो प्रसाद के मतलब से ही थोड़ी पूड़ियाँ बनाई, साथ में मैंने छोले बनाए, राइस बनाए, और अरबी की सब्ज़ी बन नहीं पाई थी पूरी, तो उसको मैं बाद में बनाऊंगी। और साथ में जो मेन पूजा का है वो मैंने फटाफट से यहाँ पर बनाकर
तैयार कर लिया। और जो ये हवन की खुशबू होती है ना, एकदम से वो घर में इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट ले आती है। मतलब जैसे ये पूजा शुरू होती है, 9 दिन तो अग्यारी हमारी डेली होती ही है नवरात्रि की, और ये दशहरे वाले दिन भी होती है। तो पूरा सुबह से ही घर एकदम से धूप बत्ती, अगरबत्ती और हवन की खुशबू से एकदम से पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारे घर दशहरे की पूजा। आपके यहाँ दशहरे के पूजन किस प्रकार होता है मुझे बताइएगा, और आप लोग भी आशीर्वाद लीजिएगा वीडियो में भगवान का। भगवान को हम जहाँ देखें वहाँ भगवान हमें मिल जाते हैं, बस हमारे मन में सच्चा भाव होना चाहिए। और बस यही रहे, किसी को कभी लाइफ में धोखा ना दें और सच्चे मन से। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दास जनों के संकट, दास जनों के संकट हरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, हमें सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। नमस्ते।